नमस्कार दोस्तों, ये स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RS अग्रवाल हिंदी मीडियम से क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पार्ट 4 के वीडियो की। दोस्तों तो इससे पहले पार्ट 3 तक वीडियो करा दिए हैं और आज की इस वीडियो में पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करके 45 तक चलेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा कोई भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में बताना है, और इस पार्ट 4 के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक हैं पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 का, उन सबको दे दिए हैं। दोस्तों आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब और आसानी से समझ में आएगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी होगी? आयत की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है और बोल रहा है कि 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई आयत का दिया है कितना? 108 मीटर। पूछ रहा है क्या? 108 मीटर लंबे आयत के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हैं। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 है। यानी कहने का मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। L इंटू बी होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बराबर है किसके? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर के। L इंटू जो बी हैं वो आयत के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हैं। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा दिया है 72, लेकिन आयत की लंबाई 108 दिया है। तो यहाँ पर आप रख लीजिए 108 रखिए। आयत की लंबाई 108, चौड़ाई नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। भुजा स्क्वायर 72 है इसका वर्ग का, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग के प्रत्येक भुजा 72 हैं तो 72 यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, स्क्वायर हैं तो 72 गुणे 72। ठीक है, यहाँ से ये b बराबर 108 बट्टे में आ जाएगा। b बराबर क्या होगा? 72 गुणे 72 बट्टे में 108 हो जाएगा। कटाइए इसको, 12 छक्के 72 और 12 9 108, 9 से 9 8 72, ये 6 8 48, यानी b बराबर कितना आ गया? 48। तो 48 मीटर आपका क्या हो जाएगा? आयत की चौड़ाई पूछा था, तो आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 48 मीटर। किस ऑप्शन में है? देखिए डी ऑप्शन में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखिए बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। यानी कहने का मतलब यह है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का 90% है कौन? आयत का क्षेत्रफल जो ये है, ये 90% है वर्ग के क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल 360 जो है ये वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मालूम नहीं है, तो वर्ग का भुजा ए होता है तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इसका 90% है कौन? आयत का क्षेत्रफल। तो ये दिया है कितना? आयत का क्षेत्रफल 360 दिया है। अब चलिए यहाँ से आप कुछ कटाइए, 1 0 से 1 0, 9 से ये 4 बार में कट जाएगा, 9 चौका 36, 9 से और 1 0, और ये 40 से 10 में गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ए यहाँ से निकालिएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 आएगा। पूछा है कि आपसे पूछा है वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो ए 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए किस ऑप्शन में है 20, ए बराबर 20 आया है, ए ऑप्शन में है 20 है, आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके बाद वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। बोल रहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? किसी वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे देखिए डायग्राम से थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है, ये वर्ग आपका हो गया। तो बोला है किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? अब इसके विकर्ण पर, तो यहाँ से एक विकर्ण होगा या यहाँ से विकर्ण होगा, 2 विकर्ण होगा, इस पर बने वर्ग, तो वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बनेगा तो कैसे बनेगा? अब यहाँ से ऐसे चलाना होगा तब तो वर्ग का विकर्ण पर ही एक वर्ग बना है। अब देखिए किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या रेशियो होगा? अब भुजा देखिए, छोटा वाला वर्ग जो है इसका अगर हम भुजा ए ले लेते हैं, ए, तो इसका छोटे वाला वर्ग का भुजा अगर ए है तो छोटा वाला वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? a√2 हो जाएगा। कितना? a√2, ये भुजा विकर्ण हो जाएगा वर्ग का। अब इसी विकर्ण पर एक वर्ग और बना है तो विकर्ण के बराबर ये बड़ा वाला वर्ग का चारों भुजा हो जाएगा इस विकर्ण के बराबर, क्योंकि वर्गाकार है।
तो ये बाहर वाला भी a√2 हो जाएगा, a√2 भुजा हो जाएगा a√2 बड़े जो विकर्ण पर बना है वर्ग उसका। अब छोटे विकर्ण का क्षेत्रफल, अब बड़े विकर्ण छोटे वर्ग का क्षेत्रफल और बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल में रेशियो आपको बताना है। तो देखिए रिलेशन बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। छोटा वर्ग का क्षेत्रफल, छोटा बड़ा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, छोटा वर्ग और बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल में रेशियो। तो छोटा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी a√2 का स्क्वायर, a√2 का स्क्वायर, यही ना होगा। अब चलिए तो ये a स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा, इसको a स्क्वायर हो जाएगा। आइए रूट स्क्वायर के √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ये a से कटेगा तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 1 और इधर रिलेशन यहाँ पर बराबर का नहीं है, अनुपात का है। ठीक है, a स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, यहाँ पर 1 बचा, इधर क्या बचा, 2 बचा। तो कहने का मतलब ये है कि 1:2 का छोटे वर्ग और बड़ा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल में रिलेशन 1 और 2 का बनेगा। 1 और 2 किस ऑप्शन में है, देखिए सी ऑप्शन में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को, 36 नंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। बोल रहा है एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। दोस्तों देखिए, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, डायग्राम से समझिए। एक वर्ग के अंतःवृत्त, तो वर्ग मान लीजिए कि आपका एक वर्ग हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, ये एक वर्ग हो गया, ठीक है। इसके अंतःवृत्त यानी चारों भुजाओं से सटा करके एक आपका क्या होगा, वृत्त होगा। तो वृत्त ये अंतःवृत्त कहेगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, एक वृत्त का अंतःवृत्त तथा परिवृत्त। परिवृत्त कैसे होगा, देखिए परिवृत्त बाहर से एक वृत्त को खींचिए, तो बाहर से वृत्त खींचिएगा तो मान लीजिए कि ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है। अब ये आपका वर्ग हो गया, अब इसके बाहर से एक वृत्त आपको खींचना है, यानी भुजाओं को टच करते हुए आपको खींचना है, बाहर से एक वृत्त आपको खींचना है। तो इनका क्षेत्रफलों में बोल रहा है कि क्या रिलेशन बनेगा। चलिए ये आपका हो गया परिवृत्त। अंतःवृत्त और परिवृत्त में क्षेत्रफल का बोल रहा है कि क्या रिलेशन बनेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अंतःवृत्त के पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो है, यहाँ पर मान लीजिए केंद्र है, तो ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा, ठीक है। तो व्यास यहाँ पर वर्ग का जो ये भुजा है बाहर वाला, वर्ग का भुजा आपको मालूम नहीं है, लेकिन जो वृत्त का व्यास है वो भुजा के बराबर है। तो मान लीजिए वर्ग का भुजा a था, ठीक है। तो ये त्रिज्या यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 r, यहाँ से लेकर 1 r, ये a के बराबर हैं। तो 2r बराबर a, ये आप मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वर्ग का भुजा यहाँ पर a है, सब a हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 2r है, तो 2r बराबर a हो जाएगा, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, r बराबर a/2। तो यहाँ से आप देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, जब त्रिज्या मालूम हो गया तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इसलिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, पाई गुणे r स्क्वायर। तो यहाँ से r आपका आया है कितना, r आया है देखिए a/2, तो पाई r स्क्वायर, r आपको करना है कितना, a/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए पाई a²/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है। परिवृत्त के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो परिवृत्त का क्षेत्रफल देखिए, अब परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक चलिएगा तो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है कि पूरा व्यास के बराबर है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक वृत्त के व्यास के बराबर था, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वर्ग का एक भुजा के बराबर था। यहाँ से यहाँ तक चलिएगा तो वृत्त का व्यास हुआ ना, तो ये कितने के बराबर होगा, ये r और ये r के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ सेंटर है, यहाँ से वृत्त के परिधि पर जो लाइन गई है त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये व्यास है जो यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r के बराबर है। तो यानी आप यहाँ से पहले त्रिज्या निकालिए। तो देखिए 2r बराबर क्या होगा, ये तो वर्ग का एक विकर्ण भी है और वृत्त का व्यास है, तो 2r वृत्त का व्यास है
और वर्ग का विकर्ण है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, तो a√2 आप लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण। इसके बराबर 2r के बराबर वर्ग का विकर्ण a√2 होगा। ठीक है, अब इस 2 को √2 गुणे √2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक √2 है, और ये गुणे r लिख सकते हैं, a गुणे √2, तो ये √2 से √2 चला गया, तो बचा क्या, ये √2 इंटू r, तो r बराबर आपका हो जाएगा a√2, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, इनके क्षेत्रफल में रेशियो देखना है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल πr² होगा। तो पाई का मान आप रहने दीजिए, πr², a² अब बटा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी a² बटे 2 हो जाएगा। a² बटा 2 कैसे हुआ, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर, रूट का स्क्वायर 2 होता है, तो ये आ गया। अब इस क्षेत्रफल में और जो इधर क्षेत्रफल आया था आपका, इस क्षेत्रफल में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो रिलेशन कैसे देखिएगा, देखिए पहले πa² बट्टा 4, ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया πa² बट्टा 4, और आपको बाह्यवृत्त का परिवृत्त के क्षेत्रफल है πa² बट्टे 2। ठीक है, यही आपका बाह्यवृत्त वाला है, परिवृत्त वाला। तो यहाँ से πa² कट जाएगा, ये 2 से 2 दूनी के 4 कटेगा, तो ये क्रॉस गुणा होगा तो उधर चला जाएगा 1 और इधर चला जाएगा 2, तो 1:2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, देखिए 1:2, ये आपका रिलेशन बनेगा दोस्तों, 1:2। यहाँ से ये 2 से 2 दूनी के 4 कटा और एक क्रॉस गुणा हो गया, तो 1 इधर से 1 और ये 2 उधर चला गया, तो 1:2 बनेगा। किस ऑप्शन में है, देखिए स्क्रीनशॉट आप लीजिए, 1 और 2, 1 और 2 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे वाले। 37 बोल रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को 3 गो मेथड से हम बताए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में, पार्ट 3 के वीडियो में क्वेश्चन था करने के लिए। तो क्या किसी एक मेथड से बना देते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। देखिए हम इसको बना देते हैं। देखिए किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना, a²। प्रत्येक भुजा, इसका मतलब प्रत्येक भुजा में 10 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्षेत्रफल a² होता है, तो a गुणे a, तो 100 पर हमेशा बोले थे बढ़ाने के लिए, तो मान लीजिए पहले 100 था तो अब 110 हो जाएगा 10% वृद्धि के बाद। ठीक है, फिर प्रत्येक भुजा में यानी लंबाई चौड़ाई, तो 110 लंबाई में अगर मान लिए तो चौड़ाई सेम होता है, लेकिन लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में भी 10% वृद्धि, बट्टे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 ग्रह 121 होता है। ये आपका आंसर नहीं है, पहले 100 था अब हो गया 121, तो कितना बढ़ा, 21% की वृद्धि हो रहा है। किस ऑप्शन में है, देखिए आपका 21%, कितनी वृद्धि होगी, तो 21% की। और भी एक मेथड है, +b वाला पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप देख लीजिएगा, वीडियो में हम बना दिए हैं। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि एक वर्ग की परिमिति 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए क्या बोला है, पहले उसको लिखिए। एक वर्ग का परिमाप जो वर्ग का है वो 39,424 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, यानी इतना क्षेत्रफल वृत्त का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, कितना, πr²। तो यहाँ से देखिए पाई के वैल्यू 22/7 r² कितना हो जाएगा, r आपको मालूम है, r मालूम नहीं है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर r रहने दीजिए, r²। ये क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² होता है। क्षेत्रफल जब दिया है कितना, 39,424 वर्ग सेंटीमीटर। कटाइए यहाँ से 11 से इसको कटाइए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है, और बचा कितना इसमें, 6 तो 64 हो जाएगा, 11 5 55, बचा कितना इसमें, 64 था, 9 बचा तो 92 हो जाएगा, तो 11 8 88, बचा कितना 4, तो 11 चौक 44, ठीक है। अब चलिए 2 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से इसको कटाइए, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 9 18 और कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, यानी 1792, इस 2 से कटा। r² बराबर ये 7 से गुणा हो जाएगा, तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 1792 गुणे 7, ठीक है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से r निकालिएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो रूट चढ़ेगा तो इसको आप लिख सकते हैं, पहले देखिए r बराबर r² बराबर 1792 है, इसको तोड़िएगा तो 256 गुणे 7, ये गुणे 7 यानी 256 गुणे 7 1792 हो जाएगा, एक साथ है ये है। अब r कीजिएगा तो इस पर रूट लगेगा, तो रूट लगेगा तो कितना होगा 256, ये किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 16 का। ये 2 7 में से स्क्वायर हटेगा तो रूट में हो जाएगा, एक साथ बाहर निकलेगा, तो ये r बराबर आ गया, ठीक है, r बराबर आ गया। आगे बोला था का एक वर्ग का परिमाप इतना 39,424 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या के समान है, यानी वर्ग का जो परिमाप है वो वृत्त के त्रिज्या के समाप यह नहीं दिया है, वृत्त के त्रिज्या के समान है। कहने का मतलब यहाँ के वृत्त के त्रिज्या यहाँ से ये है, तो वर्ग का परिमाप भी इतना ही है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे कितना होता है भुजा, 4 गुणे बराबर 16 गुणे 7, इसके बराबर है वृत्त के त्रिज्या के बराबर, वृत्त के त्रिज्या के बराबर वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, जो कि त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर है इसके बराबर है। यहाँ से 4 चौका 16, तो a बराबर 4 सत्ते 28 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा था क्या, तो आपसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का भुजा आ गया इतना, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 8 8 8 7 784। इसका ट्रिक है दोस्तों, आप लोग ट्रिक का भी वीडियो डाल दिए हैं, देख लीजिएगा। तो इतना क्या हो गया, इतना वर्ग का क्षेत्रफल हो गया वर्ग सेंटीमीटर में 784। किस ऑप्शन में है देखिए, सी ऑप्शन में है 784 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल, एक वृत्त तथा वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमाप का योग कितना होगा, बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है। देखिए वृत्त तथा वर्ग का कुल क्षेत्रफल दिया है 5450, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई के मान 22/7 r स्क्वायर। वृत्त का व्यास 70 है, व्यास 70 है तो त्रिज्या हो जाएगा 35, 35 गुणे 35, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ये टोटल दिया है कितना 5450, ठीक है, इसके बराबर दिया है। यहाँ से 7 5 35, 22 5 110, 110 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 35 जोड़ a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5450, ठीक है। अब चलिए ये 110 है, इसको गुणा कीजिए, 35 और 110 को गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 35 और 110 को गुणा कीजिएगा तो 3850 होना चाहिए। a स्क्वायर बराबर ये 5450 में से आपका ये घट जाएगा 3850, इधर जा कर के 3850, तो बचेगा कितना 1600 बचेगा, 1600 बचेगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाइए, 0 में से 0 गया 0, और ये 5 में से 5 गया 0, ये 14 में से 8 गया तो कितना होगा 6, यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1, 1600 के बराबर है। तो a स्क्वायर 1600 आ गया, a स्क्वायर 1600 आ गया, तो a कितना हो जाएगा, a यहाँ से निकालिएगा तो a बराबर हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा तो निकालिएगा तो 40 निकल जाएगा, a बराबर 40। अब आपसे क्या पूछा है, वृत्त की परिधि तथा वर्ग का परिमाप कितना होगा, तो वृत्त के परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r, 2 पाई के मान 22/7, r 35 है, ये वृत्त का परिधि है। अब वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, तो भुजा आ गया 40, 4 गुणे भुजा 40, तो ये देखिए 5 7 7 5 35, 5 बार में ये कितना हो जाएगा 22 5 110, 110 दूनी 220 प्लस ये 4 चौका 16, 160, कितना हो जाएगा 380, 380, 380, 380 किस ऑप्शन में है देखिए परिमाप 380, 380 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 380। देखते हैं इसके बाद वाले 40 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमाप 208 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। 2 मीटर
बोला है 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से पहले समझ लेते हैं। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमाप 208 है, वर्गाकार है। बंजर जो भूमि है कैसा है, वर्गाकार है। थोड़ा सा समझिए, मान लीजिए वर्ग के आकार का हो गया, थोड़ा सा इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है क्या है, ये वर्ग है, ठीक है। इसका दिया है वर्गाकार बंजर भूमि के परिमाप 208 है। परिमाप जब दिया है 208 तो भुजा कितना हो जाएगा, भुजा यहाँ से निकल जाएगा। परिमाप 208 है, 208 तो भुजा निकालना है तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 52 आ गया। यानी एक भुजा 52 है, कितना 52, तो सब 52 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है आगे कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, बगल से ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ठीक है, 2 मीटर। तो देखिए ये तो अंदर वाले भुजा की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर। यहाँ से यहाँ भी ये कितना है 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर बढ़ेगा और इधर भी 2 मीटर बढ़ेगा, इधर से भी 2 मीटर बढ़ जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि बाहर वाला की लंबाई हो जाएगा 52, तो यहाँ से यहाँ तक था, 2 इधर बढ़ा 2 इधर, तो 56 हो जाएगा। बाहर वाला का वर्ग का भुजा 56, इधर से भी 52 था तो 2 बढ़ा इधर, इधर 2, तो 56 हो जाएगा, यानी सब 56 हो गया, ठीक है। अब बाहर से बाड़ लगाना है 12.5 रुपये प्रति मीटर के दर से। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 4 × भुजा, तो भुजा है 56 और आपको 12.5 रुपया के हिसाब से लगाना है, ठीक है। तो पॉइंट हटाइए, 1 0 बढ़ाइए। अब इसको कटाइए, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से इसको कटाइए, 2 से 2 दूनी के 4, तो कितना हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 25 दूनी 50, 50 में 56 से गुणा कीजिए, 50 × 56, ये 25 दूनी 50 × 56, तो 5 6 31 के 0 कैरी 3, 5 5 5 25 3 28, 1 0 और 2800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2800 रुपया हो जाएगा। किस ऑप्शन में 2800 रुपया, सी ऑप्शन में 2800 रुपया हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो खेत के क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे पूछ रहा है। देखिए डायग्राम समझ लेते हैं। किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, वर्गाकार ये खेत हो गया, ठीक है, ये वर्गाकार खेत हो गया, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता ये हो गया मान लीजिए, ठीक है, वर्गाकार। तो मान लीजिए पहला जो वर्ग है उसका भुजा x है, तो x है तो इधर से 2 बढ़ा और इधर से भी 2 बढ़ा, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इधर से भी 2 बढ़ा और ऊपर से भी 2 बढ़ा। तो पहले x था, अब 2 बढ़ गया तो 2 इधर से 2 इधर से, तो 4 x + 4 बाहर वाला हो जाएगा भुजा, x + 4 इधर वाला भी भुजा हो जाएगा, x + 4 x + 4। अब आपसे क्या पूछना है, किसी वर्गाकार खेत के चारों 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 हो। कहने का मतलब ये है बड़ा वाला में से छोटा वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो 72 के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा है कितना बड़ा वाला का x + 4, तो इसका स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो गया। इसमें से छोटा वाला घटा लीजिए, इसका भुजा x है तो x, इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर छोटा वाला का x स्क्वायर, घटाइएगा तो 72 के बराबर आएगा। इसका a स्क्वायर + b स्क्वायर यानी 16 जोड़ 2ab, तो 2ax, अब b 4 है, गुणा कर लीजिए, और ये माइनस का आपका x स्क्वायर है, ये है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, ये 72 है, ये x चला जाएगा तो ये 16 उधर जाकर घट जाएगा तो 8, ये 2 चौका 8x हो जाएगा, ये उधर से 72 में 16 जाएगा तो 56 हो जाएगा, ये 8 7 56, x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, तो खेत का क्षेत्रफल, खेत का भुजा आ गया 7, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 7 7 49 हो जाएगा वर्ग मीटर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमाप कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर बराबर दिया है कितना 1764, इससे अब 4 गुना, ये तो पहले वाला वर्ग का होगा, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1764 मीटर। अब बोल रहा है कि इससे 4 गुना बड़े, यानी
इससे 4 गुना। मान लीजिए छोटे जो पहले वर्ग था उसका जो भुजा है उसको ए हम लिए, बड़ा वाला वर्ग है इससे जो 4 गुना उसको कैपिटल ए से भुजा को सूचित किया। तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल इससे 4 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। तो 1 मिनट, 4 गुना बड़ा है ना, तो 4 से गुणा कर लीजिए 1764 में। अब ए बराबर कीजिएगा तो इस पर वर्गमूल कर नहीं लगेगा। ए बराबर कीजिएगा तो इसका निकलेगा 2 और 1764 का वर्गमूल निकालिए, कितना आएगा? 1764 है ना, इसका 42 आ जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया? 42। ए बराबर 42 गुणे 2, तो 42 दूनी 84 हो जाएगा ना, 84 आ गया। 84 आ गया, ये आपका भुजा, बड़ा वाला का भुजा आ गया। तो परिमाप बड़े वर्ग घर मैदान की परिमाप कितना होगा? एक भुजा गया बड़ा वर्ग का 84, तो परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे 84 कर लीजिए, 4 चौका 16 6 कैरी 1 4 8 32 1 33, यानी 336 मीटर। देखते हैं इसके बाद वाले। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति कितना है? एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग सेंटीमीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? देखिए एक आयत तथा एक वर्ग का प्रत्येक का परिमिति 160 दिया है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणे भुजा होता है। तो वर्ग का परिमाप 4a बराबर कितना? 160। 4 से 4 चौका 16 40 हो जाएगा। ए बराबर कितना आ गया? 40। ए बराबर 40, तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर कीजिए तो 40 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो 1600 हो जाएगा। कितना? 1600। ठीक है। अब चलिए, ये वर्ग का परिमाप था, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिए। यहाँ से वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा 160 दिया था, तो ए निकाल लिए तो क्षेत्रफल निकाल दिए। अब आयत का परिमाप होता है 2 × l + b बराबर दिया है कितना? 160 के बराबर। 2 से कट जाएगा, 2 8 16 80। l + b बराबर कितना आ गया आपका? 80 आ गया। ठीक है। अब चलिए, कहने का मतलब ये है लंबाई चौड़ाई जोड़कर 80 हो रहा है आयत का। ठीक है। वर्ग का एक भुजा 40 है, तो चारों भुजा 40 होगा। यहाँ पर आयत का लंबाई चौड़ाई जोड़ के 80 आ रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपसे क्या पूछा है? आयत की लंबाई पूछा है। आयत का क्षेत्रफल दिया है वर्ग का क्षेत्रफल से 100 कम, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, इससे 100 कम। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना? 1500, इससे 100 कम वर्ग वाला से, तो दिया है 1500। ठीक है, 1500 दिया है। तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ से l + b मालूम है 80, l - b अगर आप निकाल लीजिएगा तो वहाँ से भी निकल जाएगा लंबाई। और ये अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक और यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, पहले l + b बराबर 80 है। l - b आपको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, अब माइनस l - b का होल स्क्वायर बराबर 4lb। ये होता है, कोई दिक्कत नहीं, a + b का होल स्क्वायर - b का होल स्क्वायर पे रखती है। ये बीजगणित का फार्मूला है। तो इसका वैल्यू आपको a + b का मालूम है, l - b निकालना है। 4lb मालूम है। यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल l × b, ये क्या है? l × b है, 1500 दिया है। यहाँ से आप रख करके निकाल सकते हैं। और नहीं चाहते हैं अगर ये काम करना, तो देखिए, ये आयत का क्षेत्रफल है 1500, आयत का यहाँ पर l + b जोड़कर 80 आ रहा है। तो दो ऐसा संख्या पकड़िए आप कि गुणा करने पर 1500 हो जाए। इस 80 को तोड़ना है ऐसे कि गुणा करने पर कितना? 1500 और जोड़ने पर 80। तो देखिए, 50 और 30 को जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा, और गुणा कीजिएगा 25 1500, तो इसको 1500 गुणा कीजिएगा तो 1500 होगा। अगर गुणा कीजिएगा इन दोनों को तो 1500 आएगा, और जोड़िएगा प्लस कीजिएगा तो 80 हो जाएगा। तो 15 क्षेत्रफल हो जा रहा है 1500, और गुणा करने पर क्षेत्रफल 1500 और जोड़ने पर 80 आपका l + b। तो यहाँ से भी आपका लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई से, लंबाई ये 50 हो जाएगा, चौड़ाई आपका 30 हो जाएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से नहीं चाहते हैं तो यहाँ से निकालिएगा l + b 80 दिया है, 80 का स्क्वायर कीजिएगा। l - b नहीं मालूम है तो l - b का स्क्वायर छोड़ दीजिए। 4 × lb मालूम है 1500। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से 60, ये कितना हो जाएगा? 64। ये l - b का होल स्क्वायर बराबर ये 6000 हो जाएगा। ये उधर जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा तो कितना होगा? 400 होगा।
बराबर एल माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से आपका 20 निकल जाएगा एल माइनस बी के वैल्यू। अब एल माइनस बी मालूम हो गया, एल प्लस बी हैं, तो कैसे निकलते हैं लंबाई, एल प्लस बी 80 एल माइनस बी 80। तो एक बार जोड़कर 2 से भाग तो लंबाई निकलता है। एक बार जोड़िए इन दोनों को, एल प्लस बी को एल माइनस बी एल प्लस बी को जोड़िए तो 80 और 20 कितना हो जाएगा 100। 100 को 2 से भाग दीजिएगा तो 100 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 50, यानी लंबाई 50 हो गया, लंबाई 50। और एक बार 80 में से 20 को घटा दीजिएगा, 20 को और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो चौड़ाई आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप बराबर है। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, नोट में एक बात लिख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को। वर्ग का परिमाप ये क्या है, बराबर हैं। जो दोनों जब इक्वल हैं, एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप बराबर हैं यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a है, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल a है, वर्ग a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर, आयत का क्षेत्रफल b वर्ग मीटर है। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए जब भी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर हो ना, तो एक काम नोट में लिख लीजिए, जब भी वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर हो तो हमेशा आयत का क्षेत्रफल बड़ा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। कब, जब परिमाप दोनों का, वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप सेम रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा दोस्तों, ठीक है। तो a बड़ा होगा b से, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर यही अगर बोल दे कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर हो तो परिमाप किसका ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में आपका आयत का परिमाप ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इस बार बोला है एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं यदि इनके परिमाप क्रमशः P1 और P2 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। इस बार दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए क्षेत्रफल जब भी बराबर रहे तो आयत का परिमाप ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके एकदम जैसे पहले बताया कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। इस बार क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो आयत का परिमाप ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से जब भी क्षेत्रफल बराबर होगा तो आयत का परिमाप ज़्यादा होता है दोस्तों, नोट में लिख लीजिएगा। P1 है वर्ग का परिमाप और P2 है आयत का। यहाँ पर देखिए इनके परिमाप क्रमशः P1 और P2 हैं तो ये आयत का परिमाप है तो P2 हमेशा बड़ा होगा P1 से, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 था। अब इसके बाद वाले वीडियो में पार्ट 5 के वीडियो मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।